वृंदावन में एक बाग है, ललिता बाग। लेकिन लोग इसे बाग समझ के भूल जाते हैं। यह स्थान भूमि पर नहीं, यह चेतना के किसी पुराने भूले हुए द्वार पर खड़ा है। यहाँ हवा भी सांस लेती है, प्रेम लेती है। यहाँ जो भी प्रवेश करता है वह लौटा तो वो नहीं रहा। आज मैं तुम्हें उसी बाग में ले चलूँ जहाँ प्रेम बस फूलों में नहीं, आत्मा की जड़ों में उगता है। ललिता राधा की सखी कहलाती है, पर यह केवल शब्द है। ललिता राधा की चेतना का वह भाग है जहाँ प्रेम किसी नियम से नहीं चलता। वो तीखी है, तेज है, निर्भीक है, लेकिन प्रेम में पूरी तरह विलीन। राधा का संकोच, कृष्ण की शरारत और दोनों की गहराई के बीच का जो पुल है वही ललिता है। ललिता कहती है, प्रेम तब तक सच नहीं है जब तक तुम अपने भीतर नष्ट नहीं हो जाते। इसलिए ललिता बाग में सिर्फ फूल नहीं खिलते, मन टूटते हैं और आत्मा जन्म लेती है। लोग पूछते हैं बाग इतना रूहानी क्यों है? क्योंकि यहाँ रास हुआ नहीं करता था, आज भी चलता है। रात की नमी में एक कंपन है जो देह को नहीं छूता, सीधा हृदय को छेद कर देता है। यहाँ हवा का बहना भी साधारण नहीं, जैसे कोई अदृश्य नर्तन ले चलता हो। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आपको लगेगा कि कोई आपके कान के पास आकर बहुत धीरे से कह रहा हो, ये प्रेम की भूमि है, यहाँ अहंकार मत लाना। रास का अर्थ है मन का पिघलना और आत्मा का नृत्य में बदल जाना। देह जिस बंधन में रहती है, रात में बंधन ढीला हो जाता है। अगर रात में यहाँ रुकोगे तो या तो ईश्वर मिल जाएगा या तुम खुद खो जाओगे। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि पूर्णिमा की रातों में बिना फूल हवा के हिलते हैं और कहीं दूर कहीं पास कोई नृत्य की लय सुनाई देती है, जो कान से नहीं हृदय से सुनाई देती है। कभी कभी पैरों के पास पत्ते हल्के से हिलते हैं, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो और आपने पूछना चाहा हो कौन। न सवाल न जवाब, सिर्फ एक कंपन जो कहता है रास अभी भी हो रहा है। ललिता बाग कोई पुराना स्मारक नहीं है, ये एक दर्पण है जहाँ आपकी परतें खुलती हैं। ये वो स्थान है जहाँ आत्मा स्वयं को पहचानती है। राधा और कृष्ण का मिलन पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं था, यह जागृति और अस्तित्व का मिलन था। ललिता इस मिलन की सुरक्षा। वह कहती है, प्रेम तब तक झूठ है जब तक तुम स्वयं को खो नहीं देते। इसलिए वहाँ जाने से मन टूट जाता है और हृदय खुल जाता है। कई लोग चाहते हैं और कहते हैं कि कुछ हुआ पर समझ नहीं आया। समझ नहीं आएगा, क्योंकि यह घटना मन में नहीं, आत्मा में घटती है। एक साधु बोला जो ललिता बाग से लौटा, वह दोबारा दुनिया में नहीं लौटा। वह लौटा तो संसार के बीच, फिर संसार से बाहर, क्योंकि वहाँ प्रेम का जो स्वाद मिलता है वह संसार में कहीं नहीं मिलता। एक बार अगर आत्मा ने वह स्वाद चख लिया तो दुनिया की सारी खुशियाँ फीकी लगने लगती है। अगर कभी ललिता बाग जाओ तो आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, तो महसूस करोगे कि हवा में सुगंध नहीं, प्रेम तैर रहा है। कहीं राधा की हंसी, कहीं कृष्ण की पायल, कहीं ललिता का आदेश, और शायद एक क्षण के लिए तुम्हारी आत्मा भी पूछ बैठे, क्या प्रेम इतना गहरा भी हो सकता है कि मनुष्य का मन पूरी तरह पिघल जाए? हाँ, वृंदावन में मनुष्य का मन पिघलता है, भस्म कर देता है, और जहाँ मनुष्य भस्म होता है वहीं से आत्मा जन्म लेती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी अगर वृंदावन आओ तो एक बार प्रेम की इस अनुभूति को जरूर कर लेना। तुम भी उस दिव्यता का अनुभव करोगे, उस पल का अनुभव करोगे, उस क्षण का अनुभव करोगे जो मैं आपको कराने वाला हूँ। यहाँ हर पेड़, हर फूल, हवा, वृक्ष और मिट्टी कुछ कह रही है, बहुत धीमा। ललिता बाग एक ऐसा बाग है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रास की शुरुआत होती थी। यहाँ ललिता सखी की प्रमुख भूमिका रही है, प्रेम के मार्गदर्शन की। यह स्थान आज भी ऊर्जा और माधुर्य से भरा हुआ है। रात में यहाँ दिव्य चेतना सक्रिय हो जाती है। यहाँ पर हर पेड़, जो आप पेड़ अभी देख रहे हो, यहाँ पर कुछ चरणों के निशान बताए जाते हैं। हर एक वृक्ष यहाँ पूजने योग्य है। ये एक गहरी परंपरा और रहस्य है। भक्त मानते हैं कि आज भी यहाँ दृश्य रूप में दिव्य लोक से परे कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जाएं रहती हैं जिनका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हें महसूस किया जा सकता है।
यहाँ कुंज बने हुए हैं, बाग बने हुए हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए सखियाँ फूलों के आसन सजाती थी। यहाँ आज भी वो मधुर संगीत, वो बांसुरी की धुन, वो गंधर्व का नृत्य महसूस किया जा सकता है, और उसे महसूस करने के लिए आपको एक बार यहाँ आना होगा।